26 नवंबर 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 को इंजीनियर साहब आपको मुनाजरा करना पड़ेगा। आप मुनाजरे से नहीं भाग सकते। लाखों लोग आपको फॉलो करते हैं, वो मुनाजरा चाहते हैं, मुबासा चाहते हैं, मुकालमा चाहते हैं। अगर दुनिया में आपके लाखों फैन हैं तो मैं उनमें से एक हूँ। अगर दुनिया में आपके एक ही फैन था तो मैं हूँ। अगर दुनिया में आपका कोई भी फैन नहीं है तो समझो मैं मर गया हूँ। सर मैं भी आपका फॉलोवर हूँ, मैं मुनाजरा चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये मुनाजरा हो। 26 नवंबर को मुनाजरा होना चाहिए, हर हाल में 26 नवंबर को मुनाजरा होना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने पाकिस्तान के सबसे बड़े इस्लामिक स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को मुनाजरे की दावत दी है। इंजीनियर साहब ने वो दावत एक्सेप्ट भी कर ली है, लेकिन उस दावत को एक्सेप्ट करने में उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं। देखिए वैसे तो इंजीनियर साहब का मुनाजरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मुफ्ती साहब ने अगर दावत दी है तो इंजीनियर साहब ने कहा है कि आप अपने बड़ों के पास जाएँ। अगर आप बरेलवी जमात से हैं तो आप अपने पापा जानी के पास जाएं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के पास। वो अगर आप लिख देते हैं या वीडियो बना देते हैं तो फिर इंजीनियर साहब मुनाजरा कर लेंगे। उन्होंने यही लिखना है कि मेरी ये जो मैं मुफ्ती साहब भेज रहा हूँ इनकी हार मेरे फ़िरके की हार है। अगर देवबंदी हज़रात मुनाजरा करना चाहते हैं तो वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के पास जाएँ, उनसे ये लिखवा के लाएँ कि मेरी हार मेरे फ़िरके की हार है, या डायरेक्ट उन्हें ले आएँ, वो इंजीनियर साहब से मुनाजरा कर लें। कोई अहले हदीस हज़रात है मुनाजरे के ख्वाहिशमंद तो वो साजिद मीर साहब को ले आएँ, वो इंजीनियर साहब के साथ मुनाजरा कर लें। इंजीनियर साहब मुनाजरे से कभी भागेंगे नहीं। अगर इंजीनियर साहब मुनाजरे से भागेंगे तो मेरा इंजीनियर साहब से ऐलान बरात है। लेकिन देखें मुफ्ती हनीफ कुरैशी जैसे उलमा के साथ बैठते रहेंगे, उनकी तो पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी, मौलवी नहीं ख़त्म हो गए। और दूसरा नंबर के मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के ऊपर एफआईआर हुई थी, एफआईआर करवाने वाले इनकी जमात के ही बंदे थे। मतलब वो कट्टर बरेलवी थे, वो ना देवबंदी थे, ना वो वहाबी थे, ना वो शिया थे। वो इन्हीं की जमात के मतलब के वो बरेलवी थे जिन्होंने एफआईआर करवाई थी मुफ्ती साहब के ऊपर। 295 ए लगवाई थी शायद। तो मुफ्ती साहब अगर आगे मुनाज़रा कर लेते हैं तो हार जाते हैं। मुफ्ती साहब के कितने को मतलब स्टूडेंट था, कोई भी नहीं है। देखिए जो ज़्यादा स्टूडेंट है वो तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के हैं ना। बाकी आप देख लें कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब आके तकरीर करें और दूसरी तरफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, किनको लोग ज़्यादा सुनते हैं तो इंजीनियर साहब को ज़्यादा सुनते हैं। बाकी अवैस रुबानी है तो अवैस रुबानी आप भी आओ। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इस तरह आते हैं मुनाज़रा करने तो आपका मुनाज़रा हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हमने बगैर उनसे लिखवाया, अपने बड़ों या अपने पापा यानी से बगैर लिखवाया ना, तो ये मुनाज़रा नहीं हो सकता। फिर आप अकेडमी आएँगे तो अपनी मर्ज़ी से, लेकिन जा नहीं सकेंगे। आप उसी ऑन द स्पॉट अरेस्ट होंगे उसी टाइम। आप देखें कि आप ये जो मुनाज़रा करने जा रहे हैं, मुनाज़रे के ऊपर पाबंदी है, मुनाज़रा बैंड है। पाकिस्तान के कानून में मुनाज़रे के ऊपर पाबंदी है इस वक़्त। तो फिर वो मुनाज़रा जो आप करने जाएँगे वो आप फिर डीपीओ जेलम साहब आपको बताएँगे कि आप आए किस काम से और आपका वो काम करके भी देंगे। अगर डीपीओ जेलम साहब से तल्लुक़ हो, चीफ़ ऑफ़ द आर्मी स्टाफ से तल्लुक़ हो, आईजी पंजाब साहब से तल्लुक़ हो, तो फिर भी आप अरेस्ट होगे। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के तमाम अदारे और पाक आर्मी कानून के साथ खड़ी है और वो कानून का एहतराम करते हैं। आप जो उस दिन अकेडमी आएँगे वो कानून तोड़ कर आएँगे, तो फिर आपको सज़ा भी मिलेगी कानून तोड़ने की। हो सकता है अवैस रुबानी साहब आपको अपनी जॉब से भी याद धोना पड़े, आपके ऊपर एफआईआर भी हो जाए, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड आ जाए, ना फिर आप मुल्क से बाहर जा सकते हैं और ना ही पाकिस्तान के अंदर को आपको वो सरकारी नौकरी वगैरह मिलेगी। और आप बाकी जिसने आना है शौक पूरा करना है वो कर ले, उसे भी पता चल जाएगा कि हक और सच क्या है। एकेडमी में आप आके तो दिखाएं, फिर वापिस आप अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। वापिस आप फिर डीपीओ जेलम साहब की मर्जी से जाएंगे। बाकी जो लोग नीचे गालियां निकालते हैं तो मुझे आपकी गालियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर गालियाँ निकालते हैं तो अपने आपके नामा माल में ही लिखा जाएगा गुनाह, मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।